देश प्रेमियों, नमस्कार। बंधुओं, आज मैं अपने ज़िले के बेवर कस्बे की बात करने जा रहा हूं, जहां 15 अगस्त सन 1942 को एक लोमहर्षक घटना हुई थी, जिसमें 3 लोग शहीद हुए थे। घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में हम जाएं तो जैसा आप लोगों को मालूम है, 9 अगस्त 1942 को सभी बड़े बड़े नेता कांग्रेस के गिरफ्तार कर लिए गए थे। इसके विरोध में 9 अगस्त से ही प्रदर्शन शुरू हो गए थे। ऐसे ही प्रदर्शन हमारे मैनपुरी ज़िले में चल रहे थे। बेवर कस्बे में गया प्रसाद जी गुप्ता के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकला था और उस जुलूस में वंदे मातरम के नारे लगते हुए, भारत माता की जय बोलते हुए पूरा बेवर कस्बा उमड़ा था। ये जुलूस, ये प्रदर्शन अंग्रेजी हुकूमत को अच्छे नहीं लगे थे। इस दौरान क्या हुआ कि 12 तारीख को अमन सभा की एक बैठक बेवर में हुई और बेवर में उस अमन सभा की बैठक में बेवर मिडिल स्कूल के कुछ बच्चे छात्र वहाँ पहुँचे थे, उस मीटिंग में हिस्सा लिया था। यहाँ ये भी आप लोगों को बताने की ज़रूरत है कि किस तरह से शिक्षक अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों का मानसिक स्तर बढ़ाते हैं, देश प्रेम के लिए उन्हें उद्वेलित करते हैं। अगर ये बात जाननी हो तो हम बेवर मिडिल स्कूल के पंडित रामनारायण मिश्र और रामाधीन पांडे के व्यवहार से जान सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के समस्त घटनाक्रम में वो अपने छात्रों को लगातार बताते रहे थे कि कब कौन सा आंदोलन हो रहा है, किस आंदोलन में किस तरह की परिस्थितियां बनी हैं। लिहाजा बेवर मिडिल स्कूल के जो बच्चे थे उन्हें राष्ट्र प्रेम के कारण इन घटनाओं में, इतिहास में रुचि थी। नतीजा ये हुआ कि वो 12 तारीख की अमन सभा की बैठक में वो चले गए। जब पंडित रामनारायण मिश्र प्रधानाध्यापक और रामाधीन पांडे जी को जब ये मालूम पड़ा कि उनके स्कूल के विद्यार्थी अमन सभा की मीटिंग में गए थे, तो 13 तारीख को उन्होंने उन विद्यार्थियों को समझाया कि अमन सभा जो है वो अंग्रेज परस्त संस्था है। तुमने उनके पास, उनके सभा में जा कर के, उनके मीटिंग में जा कर के अपनी राष्ट्रीयता को संदेहप्रद कर दिया है। इसी दरमियान बेवर में कुछ पोस्टर निकले थे। उन पोस्टर में अमन सभा में जो उपस्थित हुए थे उन लोगों की भर्त्सना की गई थी और उसमें विद्यार्थियों की भर्त्सना की गई थी। इससे भी विद्यार्थी विचलित हुए। ये 13 तारीख की बात है। 13 तारीख को ही गया प्रसाद जी की गिरफ्तारी हो गई थी। नतीजा ये हुआ कि 14 तारीख को विद्यार्थियों ने अपनी ग्लानि मिटाने के लिए, अपने राष्ट्र प्रेम की परिचय देने के लिए एक जुलूस निकाला और उस जुलूस में उस समय के जो मॉनिटर थे कृष्णकांत मिश्रा, जो दर्जा 8 के विद्यार्थी थे, मुश्किल से उनकी उम्र 12-13 साल की थी, वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। जगदीश नारायण त्रिपाठी जो उस क्लास में दर्जा 8 में पढ़ते थे, वो उनके साथी थे। जगदीश नारायण त्रिपाठी बाद में चल के कम्युनिस्ट लीडर हुए, भोगांव क्षेत्र से एमएलए भी हुए कम्युनिस्ट पार्टी से। इस तरह अन्य विद्यार्थी और शहर के लोग उस जुलूस में गए और जुलूस में जो वहाँ का थानेदार था आले हसन, उस आले हसन ने ये देखा कि विद्यार्थी लोग आ रहे हैं, तो उसने उन विद्यार्थियों के प्रति सख्ती का बर्ताव नहीं किया। सख्ती का बर्ताव न करने का कारण क्या रहा कि विद्यार्थियों को उसने देख करके वो ज़रा द्रवित हुआ। उसने विद्यार्थियों से हालचाल पूछा, विद्यार्थियों को अपनी रिवॉल्वर तक पकड़ा दी। कृष्णकांत मिश्रा बड़े खुश हुए, वो नेता थे उस जुलूस के, उन्हें बड़ा अच्छा लगा
और उन्हें लगा कि अब हमारा जो है सम्मान हो गया है और दरोगा हमारी बात मानेगा। जुलूस वापस आ गया। लेकिन जिला प्रशासन ने, जब जिला प्रशासन को मालूम पड़ा कि इस तरह से एक जुलूस निकला था और उस जुलूस में इन लोगों ने गया प्रसाद को वो लोग छुड़ा ले गए हैं और दरोगा ने उन बच्चों के साथ बड़ी नम्रता का व्यवहार किया है, तो जिला प्रशासन को ज़रा बुरा लगा। जिला प्रशासन ने दरोगा को बुलाया, उसे भला बुरा कहा और कहा कि हुकूमत ऐसे नहीं चलेगी, आप ऐसे लोगों को अगर शरण देंगे तो हमारी हुकूमत कमज़ोर पड़ेगी। आप यहाँ हुकूमत की रक्षा करने के लिए हैं। कल अगर कोई जुलूस आता है और उस जुलूस को थाने में अगर प्रवेश मिलता है तो आपके उसके साथ जोर जबरदस्ती करेंगे, उसको रोकेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो। नतीजा ये हुआ कि थाने में उस दिन स्पेशल पुलिस लग गई, गांव से सब चौकीदार बुला लिए गए, थाने में तो जो सिपाही थे वो थे ही। इधर क्या हुआ कि 13 तारीख की रात को कुछ नागरिकों की गिरफ्तारियां हो गई। वो जो जुलूस निकाले थे उस संबंध में, उसमें एक तलवार नाम का एक गुप्ता भी था, जिसके बड़े भाई का नाम सीताराम गुप्ता था। 7-8 व्यक्ति थाने में बंद थे 13 तारीख की रात को। सवेरे जब इन विद्यार्थियों को मालूम पड़ा तो इन्होंने कहा चलो हम लोग कल गया प्रसाद जी को छुड़ा लाए थे, आज इनको भी छुड़ा लाएंगे। इधर क्या हुआ कि अमन सभा के कन्हई सिंह जो थे, बेवर के ठाकुर साहब, उनको मालूम पड़ा कि आज डीएम ने बड़े सख्ती के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने लोगों से कहा भी, लड़कों को भी समझाया कि आज जुलूस मत निकालो, आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं, आज तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन विद्यार्थी लोग नहीं माने। प्रधानाध्यापक ने घंटा उतार के रख दिया था। विद्यार्थियों ने कहा कि जब घंटा बजे वैसे सब स्कूल से चल देंगे। प्रधानाचार्य की निगाह बचा करके एक विद्यार्थी ने वो घंटा बजा दिया, जगदीश नारायण त्रिपाठी ने वो घंटा बजाया और जुलूस चल उठा। हाथों में भारत माता की जय बोलते हुए तिरंगा लहरा रहा था और तिरंगा के साथ साथ आज चूँकि लोगों को सूचना मिल गई थी कि आज कुछ ज़बरदस्ती हो सकती है, आज कुछ खून खराबा भी हो सकता है, इसलिए बेवर कस्बे के अनेक लोग विद्यार्थियों के दोनों तरफ ढाल बने हुए चल रहे थे। दुकानें बंद हो गई थी, सब लोग इस दृश्य को देखने जा रहे थे कि आज क्या होगा। सनसनी थी हवा में कि आज कुछ ज़बरदस्ती, कुछ खतरनाक चीज़ हो सकती है। जुलूस पहुंचा था तो गया प्रसाद जी जो पहले दिन छूट गए थे, छुड़ा लाए थे वो 14 तारीख को, तो उन्होंने लगा कि 14 तारीख को जो गया प्रसाद छूट गए थे आज फिर आ गए हैं लड़कों के साथ, तो थानेदार ने पहले गया प्रसाद जी को पकड़ा और पकड़ने के बाद सिपाहियों से कहा इन्हें हवालात में डाल दो। गया प्रसाद जी हवालात में ले जाए जाने लगे। गया प्रसाद जी को बचाने के लिए सीताराम गुप्ता वगैरह आगे बढ़े तो सीताराम गुप्ता पर सिपाहियों ने कुछ डंडा ताना, राइफल उठाई, तो उस राइफल में सीओ साहब आगे बढ़े तो सीओ का हाथ यमुना प्रसाद त्रिपाठी ने पकड़ लिया। इससे सीओ को अपनी बड़ी मानहानि लगी कि मेरा हाथ एक साधारण नागरिक ने कैसे पकड़ लिया। तो उसने थानेदार से कहा कि क्या देखते क्या हो, क्या मुझे मरवाओगे? इतना सुनना था। थानेदार को पहले से सह मिली हुई थी कि आज सख्ती बढ़ेगी। थानेदार ने सीताराम यमुना प्रसाद त्रिपाठी, जो कि जगदीश नारायण त्रिपाठी के पिताजी थे, यमुना प्रसाद त्रिपाठी पे फायरिंग कर दी। यमुना प्रसाद त्रिपाठी गिर पड़े, सीताराम गुप्ता बढ़े, सीताराम गुप्ता पर गोली चली, उनके भी 2-3 गोलियां लगी, वो भी गिर पड़े। इस दौरान कृष्णकांत मिश्रा हाथ में झंडा लिए हुए आगे बढ़ा तो उसे बचा। उस पर जब फायरिंग की नौबत आई तो कुछ लोग गांव बेवर कस्बे के उसको ढाल बना के खड़े हो गए, तो उन सबको धक्का मार के निकाल दिया गया। और वो लड़का जब आगे बढ़ा हाथ में तिरंगा लिए हुए तो उसके हाथ में गोली लगी। उसने दूसरे हाथ में झंडा ले लिया तो गोली लगी, उसके जांघ में गोली लगी और फिर उसके छाती में 2-3 गोलियां लगी और वो लड़का गिर पड़ा। भगदड़ मच गई, अनेक लोग घायल भी हुए। घायलों में लालता प्रसाद थे,
भोलानाथ दीक्षित थे, सृजन सिंह थे, रामस्वरूप, आनंद स्वरूप, नाथूराम, जाने कितने लोग थे जो लाठियों से घायल हुए, फायरिंग से घायल हुए। सब लोग भाग उठे, सब दुकानें बंद हो गई। बेवर कस्बे में 2 दिन तक खाना नहीं बना। ये 15 अगस्त की बात है, 15 अगस्त सन 42 की। भारत की नियति में कभी 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिलने का भाग्य रेखा खिंच गई थी, लेकिन ये 15 अगस्त 1942 में हमारे बेवर के शहीदों ने अपने प्राण दे करके अपना उत्सर्ग किया था। बंधुओं, यहीं पर बात ख़त्म नहीं हुई। प्रशासन ने रात के अंधेरे में इन तीनों लोगों की लाशें मैनपुरी सदर लाई गई। यहाँ पर ये हुआ विचार कि ये लाशें उनके परिजनों को न दी जाएँ। नतीजा ये हुआ कि रात ही रात में मैनपुरी और इटावा की सड़क पर एक सिंहपुर है, वहाँ पर बहुत बड़ी नहर बहती है, वहाँ से गुजरती है। उस नहर में इन तीनों की लाशें बहा दी गईं। सवेरे लोग आ गए तो मालूम पड़ा कि यहाँ 3 लाशें यहाँ से बहाई गई हैं, वो लाशें नहीं मिली। तो सिंहपुरा के पुल के पास मैनपुरी के तत्काल हम लोगों के समय में महेश चंद्र वर्मा, आनंद स्वरूप अग्रवाल इत्यादि हम लोगों ने मिल करके वहाँ पर 16 अगस्त को एक पर्व मनाने की परंपरा डाली। वो सिंहपुरा में हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। आज वो प्रोग्राम था, आज वो प्रोग्राम हुआ। ऐसा ही निवेदन हम ये करते हैं कि देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपनी जान दी, रामनारायण और रामाधीन पांडे जैसे अध्यापकों ने, जिन्होंने बच्चों को तराशा, जिन्होंने राष्ट्र प्रेम की पौध उन लोगों में भरी, ऐसे राष्ट्र को हम सबल बनाएं। हम निरंतर अपने राष्ट्र की मजबूती के लिए कोशिश करें और राष्ट्र में जो विरोध उत्पन्न हो रहा है, जो राष्ट्र घाती शक्तियां हैं, उनका दमन किया जाए। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। जय हिंदी, जय भारत, जय नागरिक।